हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। और हाँ, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ 100% यहीं से आएगा जी, रियल बात है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आएगा, सेम ना आए अलग बात है, रिलेटेड ही आएगा, इसी तरह का आएगा। मतलब इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी है। चलिए फिर देर न करते हुए, हाँ, अगर आपने उस मैथ के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां से पहले मैथ के वीडियो को देख ले, फिर आप इस वीडियो को देखें। वन शॉट में पूरे चैप्टर को खत्म किया गया है, रियल नंबर वास्तविक संख्या को। आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर आप ये इस वीडियो को देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर देर न करते हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए सर, आज का मेरा पहला सवाल है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए सर, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला में जाएंगे तो लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए मैंने ऐसे ही उचित समझा कि ऐसे था। तो 0 और 50 के बीच पहले संख्या लिख दीजिए, लिख दिया गया है। चलिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का छंटनी करिए। छांटिए, विषम संख्या क्या होता है आपको मालूम होगा। चलिए, ये हो गया विषम, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 27, 29 हो गया आपका, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया और 47 और आपका 49 हो गया। कहां से लेके? 0 से लेके और 50 के बीच। तो देखिए, ये हमारा विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे चलिए देखिए, अब इसका गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। कितना हो गया भाई? 25। इस प्रकार मेरा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए सर, अब अगर आपको संख्या नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। एकदम अच्छी तरीके से बताया गया है और चैप्टर नंबर 1 भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, 2 नंबर क्या है मेरा? 5, 15 और 20 के लॉग मतलब एलसीएम और मोसो एचसीएफ का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा भाई? लोसो और मोसो का एलसीएम निकाल लो, पहले फैक्टर कर लो 5 का। कुछ नहीं भाई, 5 से जाएगा एक बार में, 5 बराबर लिख दो, 5 मल्टीप्लाई 1। अब 15 का फैक्टर करिए। 15 का फैक्टर कितना से? 3 से 5 बार में। चलिए 15 का फैक्टर लिख दीजिए, 3 × 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20 का फैक्टर करिए, 2 से 10, फिर 2 से आप 5 हो जाएगा। चलिए लिख दीजिए 20 का फैक्टर 2 × 2 × 5। अब देखिए इसमें मिला क्या क्या क्या? सेम है। देखिए जरा सा, 5 यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, और कुछ मिला क्या? नहीं मिला। ये 5 मिला, यही हो गया आपका एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ आपका 5 हो गया। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चों? एलसीएम बराबर इसके अलावा क्या क्या बचा? 3 बचा, ये वाला 2 बचा और ये वाला 2 बचा, और मल्टीप्लाई में जो एचसीएफ आया वो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 × 4 14 12 12 5 60। चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। क्या बोला? लॉग मतलब एलसीएम, अनुपात मतलब आप डिवाइड करो, और यहाँ 5 एचसीएफ 5 है ना भाई। पहले बोला एलसीएम, तो एलसीएम कितना है? 60, और एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आया आपका? 5। तो काट दो इसको, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 5 एक बचा, 5 दूनी 10 मतलब 12 5 60 बराबर 12 अनुपात 1। कहाँ है भाई? ये डी नंबर रहा करेक्ट आंसर। डी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अब हम फिर आगे बात करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है सर मेरा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब कौन परिमेय है वो ढूंढिए आप। तो ढूंढिए कौन परिमेय है। √10 का वर्गमूल होगा क्या? नहीं होगा, तो ये अपरिमेय है, ये आंसर नहीं होगा। ये 24 का वर्गमूल होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी मेरा अपरिमेय ही है। अपरिमेय कौन नहीं है वो ढूंढना है हमें ना। हाँ देखिए, 35 का वर्गमूल नहीं होता, वो भी नहीं है। 121 का वर्गमूल होता है 11, होता है ना। हाँ, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं a और 18 का लॉग
36 है तथा मोसो 2 है तो ए का मान होगा। देखिए पहला संख्या आप ए मान लीजिए, पहला संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर कितना 18। आपको दिया हुआ है एलसीएम कितना भाई 36 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है बराबर 2 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ। ठीक है, हाँ चलिए देखिए पहली संख्या क्या है ए इंटू दूसरी संख्या क्या है 18 बराबर एलसीएम कितना है भाई 36 है मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है तो 2 है। काट दीजिए यहाँ से, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 18 दूनी 36, इसलिए ए बराबर 2 दूनी कितना हो गया भाई 4, ए बराबर 4 आपका हो जाएगा आंसर। ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। क्लियर है सर, आप गए हैं समझ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो मतलब एचसीएफ क्या होगा। दो अभाज्य संख्या, देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, दो अभाज्य संख्या का मोसो मतलब एचसीएफ हमेशा एक होता है। ले लो किसी को भी, चलो ले लेते हैं 3 into 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है। हाँ तो करो 3 का फैक्टर 3 से 1, चलो 5 का फैक्टर करो 5 से 1, चलो लिखो 3 को क्या लिख सकते हो 3 into 1, 5 को क्या लिख सकते हो 5 into 1। क्या होता है एचसीएफ गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, बच्चे नहीं है आप, भाग विधि से नहीं होगा। इसमें मिल क्या रहा है, एक एक मिल रहा है ना, तो एचसीएफ बराबर वही हो जाता है मेरा 1। एचसीएफ क्या होगा 1। हमेशा आपको नोट करना है, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है बच्चों 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको नंबर सिस्टम नहीं मालूम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी तरह से आपको संख्या को समझाया गया है, जाके देखिए वहां पे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 का भी नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। आप जाके देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा भाई 1, अरे नहीं भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिए आप। तो इसका गुणनफल कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आप नोट करते जाएंगे बच्चों। अब चलिए हम आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य है। देखो भैया अभाज्य संख्या का मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, नहीं 2 से ज्यादा हो नहीं 2 से कम हो। तो देख लीजिए किसका 2 से ज्यादा 2 से कम नहीं होता है, 29 को देख लीजिए आप, ये किससे भाग जाएगा 29 1 से जाएगा, और किसी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, वो खुद से जाएगा और जिंदगी में किसी से भाग नहीं जाएगा। तो 29 ही हो जाएगा मेरा अभाज्य संख्या। बाकी 25 को देख लीजिए आप, 25 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और खुद से भी जाएगा। तो 3 गुणनखंड हो गया ना। हमने क्या बोला, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड जिसका हो वही अभाज्य संख्या होता है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा 3.27 पर बार क्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह प्राकृतिक संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह है क्या 3.27 पर बार क्या है भाई। देखिए सर आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले कंसेप्ट वाली बात, ये जो पॉइंट वाला संख्या दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट वाला, तो पहले ना इसमें शांत और अशांत पकड़िए आप। सबसे पहली बात, जो संख्या पॉइंट में रहेगा वो अशांत होगा। क्लियर है। अशांत तो होगा लेकिन अशांत में भी 2 प्रकार होता है, अशांत में एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। तो आपको देखना है कि ये आवर्ती है कि अनावर्ती है, नहीं तो आप लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है,
तो ये हो जाएगा परिमेय, लेकिन अशांत अनावर्ती होगा तो हो जाएगा अपरिमेय। अच्छा भाई, आप अनावर्ती और आवर्ती कब होगा, ध्यान से देखिए। अगर यदि ये रिपीट संख्या फिक्स है, कहने का मतलब ये है कि 2 7 पर बार है, इसका मतलब 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है, तो हमको रिपीट संख्या पता है, कंफर्म, हाँ पता है, तो यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। और मैंने आपको बताया कि अशांत आवर्ती जो होता है वह एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अशांत आवर्ती एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर ये संख्या फिक्स ना हो, रिपीट संख्या, तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा, और अशांत अनावर्ती होगा तो वो संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है, मैं आगे बात करता हूं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है बच्चों, ध्यान देंगे। किसी पूर्णांक m के लिए किसी सम संख्या m का एक रूप है। कहने का मतलब यह है कि m के जगह में वो सारी संख्या रखकर देखिए, मतलब सारी प्राकृतिक संख्या रखकर देखिए। अगर वो सम आ रहा है, क्या रहा है, सम आ रहा है, तो समझ लेंगे कि जहां पे जिस भी मान पे अगर m का मान रख कर देखिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या अगर आ गया, हमेशा अगर सम आया तो समझ लेंगे आप कि यही है उसका आंसर। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या को, पहले देख लो। प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई, तो सॉरी, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 हो जाता है, 2 3 4 5 6, ऐसे ही चल जाना है अनंत तक। तो देखिए m+2 पे रख के देखिए, m के जगह में ये मान सब रख के देखिए, जितना भी मान रखेंगे अगर हर स्थिति में अगर सम संख्या आ गया तो वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे। m का मान 1 रखिए और प्लस का 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 सम है क्या, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन वो तो ए तो यहीं पे नहीं होगा। चलिए ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पे चलिए, 2m+1, 2m+1, 2 into m के जगह में 1 रखिए और प्लस का 1 करिए, 2 गुना 1 तो 2 + 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 सम है क्या, नहीं है, चलिए इसको भी कैंसिल करिए। चलिए 3 नंबर पे चलिए, 3 नंबर पे चलिए, 2m है, क्या है भाई, 2m, 2 into m के जगह में रखिए 1, 2 गुना कितना हो गया, 2। अच्छा सम आया, हाँ आया। अरे अभी विश्वास नहीं करो, अभी आगे और रख के दिखाते हैं आपको। 2m बराबर, चलो डायरेक्ट रखते हैं भाई साहब, 2 गुना ये m के जगह में 1 रख दिया, अब 2 रखिए, 2 दूनी 4, सम है, हाँ है। अब आइए यहाँ पे 2m, 2 गुना अगला वाला रखिए 3, 2 तिया 6, सम है, हाँ है। अच्छा, इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। आप गए हैं समझ, आप नोट करते जाएंगे। हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय है वो ढूंढ के दिखाइए आप, यही ना। हाँ अरे भैया ढूंढ लो, ये देखो यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 8 होता है। और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। जिसको नहीं आता वर्गमूल कमेंट करो, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा। तो 8/9 क्या है, परिमेय नहीं है क्या, हाँ है। तो ये क्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर, हाँ। बाकी सब में देख लो, कोई भी नहीं है परिमेय, है कि नहीं, बाकी सब अपरिमेय ही है। चलिए क्लियर है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, आप तो जानते हैं, जिसके हर का गुणनखंड करने पर, हर बोले तो क्या, नीचे वाला का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m या फिर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा दशमलव प्रसार शांत। उसके अलावा बाकी आसान। चलो करो, हर का फैक्टर करो, गुणनखंड बोले तो फैक्टर करो भाई। चलो 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2 दूनी 4,
8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 पर पावर कितना 1 2 3, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर n के रूप का आया क्या? हाँ आया, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अरे आंसर हमको मिल गया तो हम काहेला दूसरा में जाएंगे, हमको ट्रेन मिल गया, मिल रहा है तो उसी में चढ़ के घर चल जाएंगे भाई, काहे दूसरा ट्रेन का वेट करेंगे, है कि नहीं? आंसर मिल गया तो आगे नहीं बढ़ना है हमको, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार है, क्या है? अभी आपको पता है दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे होता है, तो 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो भैया क्या बोले थे हम कि हर का गुणनखंड करने पर अर्थात हर का फैक्टर करने पर अगर 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m या फिर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आ गया तो वो हो जाएगा दशमलव प्रसार सान, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा आसान। चलिए देखिए हर का गुणनखंड करिए भैया, हर का गुणनखंड करिए 3 5 15, तो लिख दीजिए 6/5 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, यही लिख सकते हो भाई। हाँ तो क्या हो गया सर, ये क्या आसान हो गया? अरे नहीं, ये तो आपको लग रहा है कि सर जी सर आप तो अभी बताएं कि 5 पर पावर m तो कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 5 पर पावर m के रूप का तो हुआ, लेकिन 3 आ गया तो आसान तो ना हो गया सर। हाँ लेकिन इस सवाल में क्लू छुपल है। क्या क्लू छुपल है? यहाँ पे जो है ना अंश का भी गुणनखंड करो, तुम 6 का गुणनखंड करो 2 तिया 6, अब 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 3 और बटा में यहाँ पे 3 गुना 5, 3 3 कट्टी, बचा क्या 2/5। हर का गुणनखंड कुछ नहीं तो क्या 5 पर पावर m बोले तो कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है? हाँ है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। कोई भी कूद के जवाब नहीं देगा, मेहनत करके जाएगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो बिहार बोर्ड से रिजल्ट फुटानी या फिर मेहनत उसे कहते हैं, ठीक है? अरे पूरी मैथ घोल के पिला देनी यार, बस बने रहो तुम। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है? चलिए देखते हैं 4 - √2 क्या है। अरे भैया हमने बहुत प्रूफ किया है, जाके देखिए 1.3 में लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 4 - √3 क्या है? कहने का मतलब ये है कि परिमेय, और सॉरी 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, कहने का मतलब यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव का फलन क्या होगा? तो परिमेय और अपरिमेय मिलके हमेशा अपरिमेय देगा। क्या देगा भैया? हमेशा अपरिमेय देगा। जब घटेगा या फिर जुड़ेगा तो हमेशा क्या देगा? परिमेय देगा, सॉरी अपरिमेय देगा। लेकिन गुना होगा तो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। क्लियर है? तो 4 - √3 का हो जाएगा भाई अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय वो ढूंढना है, अपरिमेय कौन है वो ढूंढना है। अभी नहीं लगा हुआ है, अपरिमेय को ढूंढो। देखो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल क्या 8, क्या ये अपरिमेय है रे भाई? अरे नहीं, ये तो परिमेय ना है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं 1 का वर्गमूल 81 होता है, 81 का वर्गमूल 9, क्या ये अपरिमेय है रे भाई? अरे नहीं, ये भी तो परिमेय है, हमको अपरिमेय ढूंढना है। कट्टी √3/√5, 3 का वर्गमूल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 5 का वर्गमूल पूरी तरह से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है अपरिमेय संख्या। हमको ट्रेन मिल रहा है तो घर चला जाएंगे, दूसरी ट्रेन का वेट नहीं करेंगे। मतलब आंसर मिल गया तो और आगे क्यों जाना, नहीं ना। चलिए -9 है और बटा में 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। देखिए ये भी तो अपरिमेय है। अपरिमेय कौन है? ये है। चलिए आंसर मिल गया मेरा, क्लियर है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य वो ढूंढो, अभाज्य कौन है वो ढूंढो। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है? चलिए देखते हैं केवल 2 गुणनखंड किसका है। 6 का फैक्टर करो भाई, 1 से भाग जाएगा, ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद से भी चला जाएगा। ये आवाज हुआ क्या? अरे नहीं भाई, ये तो भाज्य हो गया। चलो जाने दे, आओ इधर 9 में आओ, 9 में आ जा, 9 में आ जा। 1 से जाएगा और किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा और खुद से जाएगा, 2 से ज्यादा हो गया ना। हाँ ये भी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। चलो जाने दे इसे। 15 को ले लो भाई, 15 को ले लो। 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और खुद से जाएगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना। हाँ तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य है।
लास्ट में 11 है। हाँ, ये 11 एक से जाएगा और खुद से जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। केवल दो गुणनखंड पाए क्या? हाँ पाए, इसलिए मेरा 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है? तो मैं बता दूं आपको, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। इस पर मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है बच्चों? हाँ, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, सॉरी 17 पर। 11/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो क्या बोला मैंने कि देखना है कि नीचे वाला हर का गुणनखंड करना है। अगर हर 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m या फिर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आया तो वो हो जाएगा शांत, अन्यथा अशांत। तो करो 17 का फैक्टर भाई, ये खुद से जाएगा और किसी से जइबे नहीं करेगा। तो 11 बटे ऊपर से भी कुछ कटने वटने वाला है नहीं, तो क्या लिख सकते हो? ये लिख के आ सकते हो। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1 होगा। चलिए, तो 17 गुना 1 लिख सकते हो। 2 पर पावर या 5 पर पावर 1 आया? नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं 18 नंबर सवाल पर। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए बच्चों, ये देखना अपरिमेय कौन है वो ढूंढो तुम, परिमेय नहीं ढूंढना है, अपरिमेय को ढूंढना है। ढूंढ ले, ढूंढो। 36/64, 36 बटे क्या होता है? 64। 36 का वर्गमूल 6 है और 64 का वर्गमूल 8 है, तो था ना? ये तो क्या है? परिमेय है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी परिमेय है। अब यहाँ देखो 49 बटे क्या होता है? सॉरी, 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी तो परिमेय है। तो अपरिमेय कौन नहीं है? ये है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। चलिए, √5 एक है, आप तो कर चुके हैं, आप कर चुके हैं ना, आपने कर चुका है सब कुछ। 1.3 में √5 एक अपरिमेय संख्या है। सब बच्चा वाला सवाल है भैया। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। चलिए, चलिए 20 पर चलते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। यह भी हो गया आपका रिपीटेड क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है, मैंने आपको आगे ही बता दिया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। ठीक है सर? हाँ चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय वो ढूंढना। √5 अपरिमेय, इसको काट दो। 2√2 बटे √2, देखिए √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे? 2, तो 2 ही ना परिमेय संख्या है। हाँ, P बटे Q के रूप में है। हाँ है सर, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है सर? हाँ, अब चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देख लेते हैं। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, तो 2 क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या लेना है। तो पहला सम संख्या 2 ले लिए और दूसरा सम संख्या क्या होगा? 3। अरे भैया सम बोल रहा है, 3 तो विषम है, तो क्या हो जाएगा? 4। इसका HCF ज्ञात करना है तो 2 का फैक्टर कर लो भाई एक बार में। 2 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 1, 4 का फैक्टर कर लो, 2 से 2 दूनी 4। अब सॉरी 1 मिनट, 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2, दोनों में क्या मिला भाई? 2 मिला। इसका हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मोसो गुना a, b का लोसो निम्न में से किसके बराबर होता है? a, b का लोसो और मोसो। अरे भैया वही वाला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? अरे भैया HCF गुना एलसीएम नहीं होता है क्या? हाँ होता है। अच्छा, वहां बोला है मोसो और लोसो का गुणनफल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या को b मान लो, तो HCF और LCM किसके बराबर होता है? a गुना b के बराबर। ये सी नंबर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक, ये VBI बहुत क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के भिन्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसको तक ज्ञात करते हैं? अरे भैया HCF नहीं निकालते हैं क्या? मोसो निकालते हैं ना भाई। हाँ मोसो निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
निम्न में से पाई, ये पाई है सर, फॉन्ट अलग होने के कारण ये वो पाई दूसरी तरीके से आ गया। निम्न में से पाई क्या है, देखो लो भैया, पाई जो है ना अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय है। ठीक है, पाई का मान बोले तो बोलोगे परिमेय, लेकिन पाई पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पे बात कर लेते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय है वो ढूंढ के लाओ। √7 तो क्या है, अपरिमेय ही है, हमको परिमेय ढूंढना है, क्योंकि बोला है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको बरगला रहा है, बरगलाना नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय वो ढूंढो। तो √7 तो परिमेय अपरिमेय है, हटाओ जाने दो। √3/7 ये भी अपरिमेय, जाने दो। √2/5 ये √5 ये भी अपरिमेय, जाने दो। 75 का वर्गमूल नहीं होता है, 48 का वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या आंसर यो नहीं होगा सर, ऑप्शन नहीं है सबका। अरे नहीं, 75 और √75/48 आंसर होगा। कैसे, अभी दिखाते हैं। देखिए 75 का फैक्टर करिए सब, 3 से जाएगा, 3 दूनी 4, 3 5 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 है 25। 75 को आप कौन सी लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5 रूट के अंदर में, या √75 को लिख सकते हैं सर। हाँ, अब देखिए √48 का फैक्टर करिए, 48 का फैक्टर करिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए 6, फिर 2 से करिए, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अब इसको लिखिए, रुकिए 1 मिनट बच्चों, यहाँ देखिए, देखिए 2 जोड़ा पूरा, आप जानते हैं रूट के अंदर में 2 पूरा एक मान लेते हैं, रूट से बाहर हो जाता है, एक जिसका जोड़ा नहीं पूरा रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 1 2 3 4 को 2 लिख दीजिए सर, लिख दिए सर, और बचा का √3 बच गया। अब देखिए 2 को पूरा एक मानिए बाहर, 2 को जोड़ा पूरा एक मानिए बाहर, और जोड़ा जिसका नहीं पूरा उसको रूट के अंदर में रख दीजिए, 2 दूनी 4 √3 कितना है, √75 को क्या लिख सकते हैं, √5 √3, और 48 √48 को क्या लिख सकते हैं, 4 √3 कैंसिल, 5/4 बच गया। क्या 5/4 नहीं है मेरा परिमेय संख्या, हाँ है। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए √3 और √5 है, आप तो जानते हैं रूट वाला जो भी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा, नहीं होगा, 5 का वर्गमूल नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए निम्न में हमेशा कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हम क्या बोले थे, फैक्टर करिएगा किसका, हर का। अगर 2n या फिर 5n या फिर 2n इंटू 5n के रूप का आ गया तो हो जाएगा शांत, अन्यथा अशांत। चलिए 105 का फैक्टर करिए, 105 का फैक्टर करिए फैक्टर, 3 से जाएगा, 3 3 3 5 15, अब किससे जाएगा ये 5 से, 5 7 35। देखिए 3 गुना 5 गुना 7, देखिए 5 तो ठीक है, देखिए 5 तो ठीक है, लेकिन 3 और 7 भी आ गया ना, हाँ, इसका मतलब ये आंसर नहीं होने वाला है। 210 वाले को देख लेते हैं जरा सा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 210 का फैक्टर करिए, इसके नीचे वाला यही ना है सर, हाँ यही है। 210 का फैक्टर करिए, 2 से करिए 105 हो जाएगा। अरे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 कम 2 5 10। चलिए आगे देखिए, और यहाँ 0 का 0 बैठा दिए, फिर यहाँ पे देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 3 3 5 15, फिर जाएगा ये 5 7 35, यही ना हो गया। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो गया, यही ना सर, हाँ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का अगर काटिएगा भी तो 11 7 77 होगा, 7 7 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 बच जाएगा और 5 बच जाएगा, मतलब ये भी नहीं होने वाला है। चलिए तो होगा कौन वो देख लेते हैं हम लोग, कौन हो सकता है, हम लोग वो भी देख लेते हैं भाई, कौन हो सकता है आंसर, वो भी देख लेते हैं। आंसर कौन होगा भैया, ये देख लेते हैं 88 को देख लेते हैं। 88 का क्या होगा, 11 8 से जाएगा 88 बार में, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, ऐसे कर लो भाई। 88 का फैक्टर करो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौका 8 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे भाई क्या होगा, 2 गुना 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। अगर ऊपर वाला क्या है 15 है तो कितना 3 और 5 में टूटेगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा,
चलिए ये भी नहीं जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसका मतलब ये नीचे ऊपर सबसे नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ आपका, ये भी नहीं हुआ, तो हो कौन जाएगा? 160 वाला हो जाएगा लग रहा है। करो, 2 से फैक्टर करो, ये हो जाएगा 2 8 16, 0 का 0, फिर 2 से 2 दूनी 2 चौके 8, 0 का 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से 2 5 10। देखिए 2 आया और यहाँ 5 आया, हाँ आया। 2 पर पावर 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1, 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आया, हाँ आया। इसका मतलब डी नंबर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाँ अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले 2.12 फिर 112 फिर 1112 फिर 1112, इस तरह का संख्या अगर जब भी आ जाए, मैंने आपको अभी बताया था कि क्या बताया था भाई? मैंने आपको बताया था जब भी ये पॉइंट वाला संख्या आ जाए, पॉइंट वाला संख्या आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, क्या है? दशमलव प्रसार उसका अशांत होगा। अशांत तो होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना दिमाग लगाना। अशांत तो होगा लेकिन उसका आवर्ती भी देखना, अनावर्ती होगा या फिर आवर्ती होगा। अगर आवर्ती होगा तो हो जाएगा वो क्या? परिमेय। लेकिन अनावर्ती होगा तो अपरिमेय। आवर्ती और अनावर्ती कब होगा? अभी मैंने तुरंत कुछ देर पहले आपको बताया। कोई बात नहीं भाई, मैं फिर बता दे रहा हूं, ठीक है? अब देखिए आवर्ती कब होता है, हमने क्या बताया? जब रिपीटेड संख्या फिक्स हो। यहाँ पे देखिए 1 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब देखिए फिर 1 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 संख्या 1 2 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार हो गया, फिर यहाँ पे 2 बार हुआ तो यहाँ पे 1 3 बार रिपीट हो गया। फिक्स है क्या? नहीं है। तो इस तरह का को हम बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। अरे भैया मांगी थी गली तूने पूरी नगर दे दिया हमने, मांगी थी गली तूने पूरी नगर दे दिया हमने, और जरूरत था थोड़ी थोड़ी सी कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट दिया हमने। चलो फिर बने रहो मेरे साथ, आने वाला है बहुत मजा। तो ये क्या होगा भाई? अशांत, अशांत तो होगा ही, लेकिन आवर्ती की अनावर्ती। अगर आवर्ती हो रहा है तो वो परिमेय, लेकिन अनावर्ती होगा तो वो अपरिमेय। और आवर्ती अनावर्ती कब? जब हमारा रिपीटेड संख्या फिक्स हो, पता चले कि इतना ही संख्या रिपीट हो रहा है हर जगह हर बार में, तो वो हो गया आवर्ती, और वो हिस्सा संख्या होता है मेरा परिमेय। लेकिन यहाँ देखिए रिपीटेड संख्या फिक्स है क्या? यहाँ 1 2 रिपीट हुआ, वहां एक बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बार, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। रिपीटेड संख्या फिक्स नहीं है, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती होगा तो वो संख्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, रूट 3/√12 है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या और इनमें से कोई नहीं। अरे सर जी √3 का वर्गमूल नहीं होता है और 12 का वर्गमूल भी नहीं होता, रूठे में रह जाएगा, ये तो अपरिमेय संख्या है। अरे नहीं सर जी, हम कह रहे हैं गलत है, ये परिमेय संख्या है। भारी मुश्किल? अरे भैया मुश्किल कुछ नहीं करना है, देख लो यहाँ पे 12 का फैक्टर करो, 2 से 6, फिर 2 से करो 3। 12 को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुना 2 गुना 3, रूट के अंदर में ले लो इसको, 2 तो पुर गया, एक मान लो √3, 2√3। अब देखो इसको √3 और बटा में क्या है भैया? √12 को क्या लिख सकते हो? 2√3 लिख सकते हो। √3 कैंसिल, बच क्या गया? ऊपर में 1 नीचे में 2, 1/2 क्या है? P/Q के रूप में हुआ। हाँ हुआ। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और 1 क्या है? पूर्णांक नहीं है। हाँ है। 2 क्या पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारा ये क्या हो गया? परिमेय। ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 3 - √3 है। अभी मैंने आपको बताया परिमेय संख्या का योग, सॉरी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर क्या अंतर या फिर मतलब घटा क्या होता है? हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का अंतर है, घटा है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। हाँ चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं। चलिए देखिए 11.2354 पर पावर बार है। अच्छा भैया मैंने आपको बताया था कि जो संख्या रिपीटेड संख्या क्या हो? फिक्स हो। इसका मतलब ये 2 3 में 5 6 4, फिर 5 6 4, फिर 5 6 4, मतलब रिपीटेड संख्या हमको कन्फर्म है।
है ना। हाँ, तो ये दशमलव प्रसार क्या आसान तो होगा, लेकिन अनावर्ती की आवर्ती ये होगा आवर्ती, क्योंकि हमको रिपीटेड संख्या फिक्स है मालूम है। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा भाई, आप सॉरी परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। 5.233333 है। देखिए 3 रिपीट हो रहा है ना। हाँ, रिपीटेड संख्या फिक्स है, इसका मतलब पॉइंट में है तो दशमलव प्रसार आसान है, लेकिन आवर्ती की अनावर्ती तो भैया आवर्ती, क्योंकि हमारा रिपीटेड संख्या फिक्स है। क्लियर है कि 3 ही फिक्स रिपीट हो रहा है। क्लियर है। हाँ क्लियर है, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती होगा तो वह एक परिमेय संख्या होगा, अनावर्ती होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अरे पूरी मैथ घोल के पिला देनी यार, टेंशन मत ले, बने रहो फिर। चलो 34 नंबर पे देखना, 1/√7 है। 1/√7 देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या घटा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग भी हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर है। हाँ चलिए देखिए 1/√7 परिमेय और अपरिमेय का भाग है। हाँ डायरेक्ट मारो अपरिमेय, हमें 1 नंबर ही लेना, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सत्य है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था क्या होता है यूक्लिड परिमेय। यूक्लिड साहब ने एक नियम दिए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसके बाद एक बार और बात बताएं कि ये R शेषफल होता है। शेषफल का जो मान होता है हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। दूसरी बात, ये b का मान, b बोले तो क्या, b बोले तो क्या, भाजक, भाजक का मान मतलब जिससे आप भाग देते हो, भाजक का मान हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से। बोले तो b का मान 0 से बड़ा है r या फिर बराबर है, और उससे भी बड़ा है b। देखो तो कहां पे मिल रहा है ये है हमारे यूक्लिड साहब का प्रमेय थ्योरम। ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजाती है। विजाती मतलब अलग अलग, अलग जात का है। ये कौन सी संख्या अलग जात का है। चलो भाई पता कर लेते हैं कौन सी संख्या अलग जात का है। चलिए पता करते हैं हम लोग कौन सी संख्या अलग जात का है, पता कर लेते हैं। चलिए सर 2/3 क्या है, 2/3 परिमेय है। हाँ 25/49, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, ये भी परिमेय है। √11 क्या है, ये अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। और कितना 7/3 क्या है, ये भी परिमेय है। मतलब ये तीनों एक जात का है और ये अलग जात का। विजाती मतलब कौन अलग जात का है, ये तीनों एक जात का, ये अलग है, यही अलग जात का है, यही विजाती है। √11 मतलब तीनों परिमेय है और एक अपरिमेय, वही ढूंढना था आपको। क्लियर है सर। हाँ क्लियर है। चलिए फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। चलिए निम्न में से कौन सा परिमेय है, कौन परिमेय है। अरे भैया रूट तो अपरिमेय है ना, ये आंसर नहीं होगा। √7 भी अपरिमेय है, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, ये 4/5 हो गया। हाँ तो यही मेरा अपना परिमेय है। हाँ ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है। चलिए कौन अलग है देख लेते हैं। 3/4 क्या है, सॉरी 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय है। 16/4, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी परिमेय है। √2/7 यह क्या है, अपरिमेय है, यही अलग जात का। 25/4 भी परिमेय है। ये तीनों एक जात, ये अलग जात का, ये अलग है। ठीक है, यही अलग है। इस तरह का क्वेश्चन अभी आया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्लियर है सर। चलिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या 0.32 पर बार में को PQ के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो। देखिए सर इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है, मैं लंबे में नहीं जाऊंगा, आपको शॉर्टकट में बताता हूं। मुझे आंसर लेना है, क्वेश्चन लेना है और 1 नंबर में 1 मिनट में चुटकी बजाते हुए बता देना है, बता देंगे। देखिए सर आपको मैं बता दूं, अगर किसी संख्या के ऊपर बार रहे, क्या रहे,
बार रहे। अगर किसी संख्या के ऊपर बार रहे तो देखिए पॉइंट उड़ाने के बाद जितना संख्या है उतना 9 डालना है। तो कितना हो गया 32/99, 32/99, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को लॉन्ग प्रोसेस चाहिए तो बताना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है, 5-7 मिनट का हो जाएगा वो। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ध्यान देना है। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है वो देखना है। तो देखिए सर, इसका हम क्या करेंगे, इस पे हम इसका वर्गमूल करके इस पर रूट चला देंगे। 2 का वर्ग करके इस पर रूट चला देंगे। कौन फर्क पड़ेगा हो? अरे नहीं भाई, कहां से फर्क पड़ेगा, वही का वही रहेगा। इस पे भी हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करके इस पे हम रूट चला देंगे। कौन दिक्कत है? अरे नहीं भाई, कहां दिक्कत है। 2.5 पर पावर कितना 2, रूट का मान कितना, गुना में 1/2, 2 कट्टी तो बचा गया 2.5 पर पावर 1 है ना बचा। हाँ 2.5 पर पावर 1 बचा, मतलब 2.5 ही बचा। चलिए हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसका वर्ग करोगे भैया तो कितना आएगा, रूट के अंदर में 4, और इसका वर्ग करोगे, पॉइंट भूल जाओ, 25 का वर्ग कितना होता है 625। और लेफ्ट से देख लो, एक संख्या पॉइंट तो एक संख्या पॉइंट डाल दो। अब देखिए 4 और 6.25 के बीच में कौन आता है? √11 आएगा क्या? √4 और √6.25 के बीच में नहीं, 5 आ रहा है। 4 और √6 के बीच में 5 आ रहा है। हाँ आ रहा है, इसका मतलब √5 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप समझ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए सरकार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। झूठ बात। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, परिमेय भी हो जाता है। लो तुम √3 और √3 2 अपरिमेय संख्या गुना करो √9, 9 का वर्गमूल क्या 3 अपरिमेय है, हमेशा अपरिमेय आया क्या? नहीं आया। तो ये ऊपर वाला बात गलत है। चलिए ये बात गलत है, आगे देखते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात सही है। एक परिमेय है, लो 2 को हम ले लिए, चलिए 2 को ले लेते हैं। 2 परिमेय हो गया मेरा, और एक परिमेय √2 ले लेते हैं। हमेशा ये 2√2 हो गया, हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। यही आंसर सही है। क्लियर है? जब आंसर मिल गया तो हम आगे क्यों जाए भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा? n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा? मान लो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। तो √1 क्या होगा भाई? हमेशा प्राकृतिक संख्या √1 का वर्गमूल 1 हुआ। चलो हमेशा प्राकृतिक संख्या एक तो प्राकृतिक संख्या होता है, और एक में ही पुष्टि नहीं करना, आगे भी चेक कर लेना है। चलिए हमको 2 लेते हैं, प्राकृतिक संख्या √2 लेते हैं। क्या √2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। कैसे हमेशा अपरिमेय रहेगा भी नहीं? क्योंकि हम 1 को रखेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि परिमेय है, लेकिन 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो हमेशा अपरिमेय हुआ क्या? नहीं, कभी कभी तो परिमेय हो गया। 1 क्या हो गया? परिमेय। हाँ चलिए, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय भी नहीं होगा। क्योंकि देख लो, अभी ये 1 रखे हैं तो परिमेय आया, लेकिन 2 रखे हैं तो फिर अपरिमेय आ गया। ये भी ऑप्शन गलत। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ये सही है। देख लो, अगर हम 1 रखे हैं तो 1 आया, 1 रखे हैं तो रूट के अंदर में 1 रखे हैं तो क्या आया? 1। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का रूट क्या होता है? इस पर 1 ही होता है, तो 1 क्या होता है? वो 1 क्या होगा? मेरा प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर 2 रखे हैं तो क्या हो गया? √2 ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 43 पे। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्या।
तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? √3 हमारा परिमेय है क्या? नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, फॉर्मूला है भाई, जानते होंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अच्छा सॉरी सर, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन 44 था, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।